Assalamualaikum all, hope so everyone is very good. This is Farah Iqbal and welcome back to my YouTube channel Life Science Hub. So in this lecture series we are talking about the first year biology और हम continue कर रहे हैं first chapter that is biodiversity and classification. So previous lectures में हमने kingdom fungi को देखा, then kingdom protista को देखा, and now in today's lecture we are going to talk about kingdom plantae. एज वी नो प्लांटी के किंगडम के अंदर क्या कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे. ऑफ कोर्स दे वुड बी प्लांट्स एज इट्स नेम सजेस्टेड. सो हमें प्लांट्स के बारे में कुछ नॉलेज ऑलरेडी है. चलें नेक्स्ट मजीद हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है. फर्स्टली अगर हम बात करें सो दे आर यूकैरियोटिक, मीन्स कि इनके पास यूकैरियोटिक सेल है. इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली देयर न्यूक्लियस, दे हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस. ठीक है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल कि इनके अंदर ये सारा कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है. अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देख लें तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. मल्टी सेलुलर मीन्स कि इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होती है. ऑफ कोर्स यूनिसेलुलर तो हो नहीं सकते. जितने भी प्लांट्स हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं. मल्टी सेलुलर हैं तो हम उन्हें देख पाते हैं. अगर यूनिसेलुलर होते तो ऑफकोर्स हम उन्हें देख भी नहीं सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें सेल वॉल की, सो देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वी नो. अच्छा, प्रीवियस हमने बात की थी कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल थी वो बनी हुई थी काइटिन से और प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से. सो डू रिमेंबर दिस. अगेन नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉफिक हैं. ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे हैव एन एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. इनके पास ये एबिलिटी है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं. कैसे करते हैं जी? वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? ये प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में जो है डार्क लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस करते हैं और रिजल्टेंटली अपने लिए ग्लूकोज और एटीपी तैयार करते हैं. और ये सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सो यही बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए खुद अपनी खुराक को तैयार कर रहे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें सो ऑल द प्लांट्स आर डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज. अच्छा, एम्ब्रियोज अब क्या स्ट्रक्चर है? इफ़ आई शो यू हियर सो यू कैन सी कि ये बेसिकली एक बीन का स्ट्रक्चर है. अब बीन को आप लोगों को दो शेप्स में दरमियान से कट करके दो शेप्स में डिवाइड करके आपको दिखाया गया. ठीक है. सो ये जो आपको दरमियान में ये एक डेवलपमेंटल पॉइंट नज़र आ रहा है ना, देखें यहाँ पे एक आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. बेसिकली ये एक प्लांट का स्टार्टिंग पॉइंट है. यहीं से प्लांट जो है जब इस बीज को बोया जाता है और इसको इन्वायरमेंट सूटेबल इन्वायरमेंट दी जाती है, सो ये क्या होता है कि इसी पॉइंट से जो नया पौधा है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और ये एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट में चेंज हो जाता है. सो ये जो बेसिक पॉइंट है जहाँ से इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ व्हाट वी से एम्ब्रियो. ठीक है. इस स्ट्रक्चर को, ये जो छोटा सा लीफ आपको नज़र आ रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, दैट दिस इज़ एम्ब्रियो. कि यही इसका डेवलपमेंटल पॉइंट है. यहीं से इस पौधे ने बड़ा होकर न्यू जो है एक पौधा, बड़ा इंडिपेंडेंट पौधा उसने बना देना. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द एम्ब्रियो. नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स की बात कर लें तो एग्जांपल्स में इसके आ जाते हैं मोजेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स. कि मीन्स हमें अपने इर्द गिर्द जो भी प्लांट्स की स्पीशीज नज़र आ रही है ना, ऑफ कोर्स वो सारी की सारी किंगडम प्लांटी का ही पार्ट है. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके मेजर ग्रुप्स की. तो प्लांट्स के जी दो ही मेजर ग्रुप हैं हमें नज़र आते हैं, दैट इज़ नॉन वस्कुलर प्लांट्स एंड वस्कुलर प्लांट्स. अच्छा, नॉन वस्कुलर प्लांट्स को हम ब्रियोफाइट्स भी कह रहे हैं और वस्कुलर प्लांट्स का जो सेकंड नेम यूज़ किया गया है दैट इज़ ट्रैक्योफाइट्स. अच्छा, आप लोगों का ये जो वर्ड है ना ट्रैक्योफाइट, दिस इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर बुक. सो इफ़ यू वांट सो यू कैन स्किप इट ऑफ. कोई आपका लॉस नहीं होगा, कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा. ठीक है. सो इनके दो मेजर ग्रुप्स हैं, दैट इज़ द नॉन वस्कुलर प्लांट्स एंड वस्कुलर प्लांट्स. नॉन वस्कुलर प्लांट्स को हम ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं और वस्कुलर प्लांट्स को हम ट्रैक्योफाइट्स भी कह रहे हैं. अच्छा, एज इट्स नेम सजेस्टेड हेयर, नॉन वस्कुलर मीन्स कि इनके अंदर कोई कंडक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है. इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होंगे. अच्छा, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं रूट्स से पानी को, जो वाटर है उसको लीव्स तक पहुंचा रहे हैं और लीव्स से जो फूड प्रिपेयर किया गया है उसको ये लोग रूट्स तक पहुंचा रहे हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली काम होता है जाइलम और फ्लोएम का. अच्छा, ये नॉन वस्कुलर हैं और इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज इनका साइज छोटा होता है. अभी मैं आपको इनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ. फर्स्ट हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, दैट इज़ लाइव वोट, हॉर्न वोट्स एंड मोजेस. सो अगर हम यहाँ देखें, सो हेयर इन दिस इमेज यू कैन सी, ये देखें ये आपको छोटे छोटे लाइक इनकी ग्राजेस से नज़र आ रहे हैं. देखें ये बिल्कुल ज़मीन पे चिपके हुए हैं तीनों की तीनों, लाइव वोट्स भी, हॉर्न वोट्स भी और मोजेस भी. क्योंकि ये बिल्कुल इनके अंदर कोई ना कोई स्टेम है, ना कोई रूट, ना कोई ट्विग्स हैं, ना कोई हमें इसकी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं. सो दैट्स वाई कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है. जाइलम और फ्लोएम की ज़रूरत होती है बड़े बड़े ट्रीज़ में,
जहाँ पे उसकी रूट्स से लेकर उनकी जो टॉप पे लीव्स हैं उनका फासला ज़्यादा होता है। तो ऑफकोर्स फूड की और वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मटेरियल चाहिए, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, सो यू कैन सी ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो इनमें फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए इतना ज़्यादा कोई जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम देख लें वस्कुलर प्लांट्स को, तो जिनको हम ट्रैकियोफाइट्स भी कह रहे हैं, दे हैव अ कंडक्टिंग टिश्यूज बिकॉज इनका साइज बहुत बड़ा है। इसके अंदर हमें ट्रीज भी नज़र आते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो बुशेस वगैरह होती हैं वो भी नज़र आती हैं। सो अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो इसके अंदर जी दो मजीद आके इसको सब डिफ्रेंटेशन की गई है इनकी, या तो फिर ये सीडलेस प्लांट्स होंगे या तो फिर ये सीड प्लांट्स होंगे। अब सीडलेस प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास सीड्स नहीं होते, ठीक है। सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इनमें से वो पौधे शामिल होते हैं जिनकी हम कलम लगाते हैं, जिनके हमें बीज नहीं मिलते। इसमें बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ जाते हैं कुछ, लाइक यू कैन से कि इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैस्मिन एक जिस तरह फ्लावर है उसके हमें पता है कि सीड्स जो हैं वो नहीं होते, सो हमें उनकी स्टेम लगानी पड़ती है। इस तरह रोजेज हैं, सो उनकी भी हमें स्टेम लगानी पड़ती है। सो ऑल ऑफ देम आर सीडलेस प्लांट्स। इसके अलावा भी बहुत सी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं जिनके अंदर पौधे के अंदर बीज नहीं होते और हम उनकी कलमकारी शजरकारी करते हैं, दैन फिर वो जो है एक न्यू प्लांट बनता है। इसी तरह बहुत से बाकी जो हमें सीड प्लांट्स नजर आ रहे हैं, ऑफकोर्स इनसे तो हम इजीली फैमिलियर हैं। सो अगर ये कोनीफर्स क्या होते हैं, कोनीफर्स की अगर मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दिखाऊं, सो यू कैन सी, देखें ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे पहाड़ी इलाकों में ये जो दरख्त नहीं प्रेजेंट होते, इस तरह इनकी कौन सी स्ट्रक्चर की शेप नज़र आ रही है हमें, इनको हम कहते हैं कोनीफर्स। सो इनके ऊपर ये जो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर इसके होते हैं सीड्स, ठीक है। तो देखें ये कोनीफर्स जो हैं इनके पास सीड्स प्लांट्स सीड्स मौजूद हैं, सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये क्या हैं, सीड प्लांट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ जाते हैं, मोस्टली फूल जो होते हैं उनके पास मोस्टली होते हैं सीड्स, ठीक है। सो उसके अंदर कोनीफर्स की एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। सो दिस इज अबाउट द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले हमने इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज नॉन वस्कुलर प्लांट्स एंड वस्कुलर प्लांट्स। फिर जो वस्कुलर प्लांट्स का ग्रुप था उसको हमने फर्दर मजीद दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज सीडलेस प्लांट एंड सीड प्लांट्स। या तो फिर ये सीड प्लांट्स होंगे, इनके जो पौधे हैं वो बीज प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या तो फिर वो बीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। सो इसको हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया। तो दिस इज़ अबाउट द टुडेज टॉपिक। बहुत आपका आसान सा टॉपिक था किंगडम प्लांटाई ऑफ, सो आप इसके बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर थे ऑफ कोर्स, ये क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट सच अ डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। सो इसमें भी आपने इसकी मेजर ये जो ग्रुपिंग है इसमें आप लोगों की वस्कुलर और नॉन वस्कुलर प्लांट्स का डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके MCQs के हवाले से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।